नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव के कुंडली के खंड नंबर 7 जो उनके शत्रु ग्रह शुक्र का घर है, उसमें बृहस्पति देव किस तरह का फल देने वाले हैं उसके बारे में। बृहस्पति देव कुंडली के सबसे पावरफुल प्लैनेट हैं और जैसा कि आपको पहले बताया था कि बृहस्पति देव कुंडली के 12 घरों में से 4 घर ऐसे हैं जिनमें वो सामान्यतः अशुभ फल ही देते हैं। कौन कौन से हैं? छठा घर, 7वां घर, 10वां घर और 11वां घर। अब 7वां घर जो बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह शुक्र जो परम शत्रु हैं उनका घर है, इसमें क्या कहा गया है? गृहस्थी में फंसा साधु, यानी कि गृहस्थी शुक्र देव क्या है? हमारी गृहस्थी के कारक हैं कि हमारी गृहस्थी कैसे रहेगी, कितनी उसमें हमें खुशी मिलेगी, कितने दुख होंगे, इन सबको 7वें घर से देखा जाता है। साथ ही 7वां घर हमारी पार्टनरशिप का भी है। तो इसमें जब बृहस्पति देव आके बैठते हैं तो सामान्यतः उनके बारे में क्या कहा गया है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कहा गया है कि नर औलाद से महरूम या नर औलाद से दुखिया ही रहेगा, यानी कि 7वें घर में जब बृहस्पति देव होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के बेटा जो है या तो होता नहीं है, और अगर हो जाए तो बेटे को लेके ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, उसको लेके कहीं ना कहीं चिंता बनी रहती है या वो उसके दुख का कारण बना रहता है। दूसरा क्या लिखा है? अगर 7वें घर में बृहस्पति देव हैं और सूर्य पहले घर में आ जाते हैं, यानी कि 7वें घर में बृहस्पति देव और सूर्य देव फर्स्ट हाउस में, इस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हुनरमंद और ज्योतिषी जरूर होगा। उसे ज्योतिष विद्या का एक उच्च कोटि का ज्ञान होगा और उससे वो धन भी कमाएगा, पर बहुत ज्यादा धन की शर्त नहीं है, क्योंकि 7वें घर में बैठे हुए बृहस्पति धन के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं। अच्छी कंडीशन में हो तब भी और खराब कंडीशन में हो तब भी धन की दिक्कत तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में लगी रहती है। थर्ड कंडीशन क्या है? 2, 5, 9, 12 में बुध शुक्र राहु, विशेषकर शुक्र मंदा औलाद बर्बाद। बृहस्पति देव के जो कारक भाव हैं, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, इन 4 घरों में जो बृहस्पति देव का अपना कंट्रोल रहता है, प्रभाव रहता है, इस पे जब बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं तो बृहस्पति देव को बहुत ज्यादा कमजोर कर देते हैं। तो कहा गया है कि बुध शुक्र राहु ये तीनों क्या हैं? बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह। इसमें भी अगर विशेषकर शुक्र कुंडली में इन घरों में बैठा है और मंदा है तो ऐसे व्यक्ति की औलाद जो है वो बर्बाद ही होगी, यानी कि औलाद जो है वो जीवन के अंदर परेशान ही रहेगी, किसी न किसी कारण से ये इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? 2, 6, 11, 12 में बुध शनि तो खुद बर्बाद, यानी कि 2nd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, इन 4 घरों में बुध या शनि अगर आ जाते हैं तो औलाद के लिए तो इफेक्ट नहीं आएगा, बट ऐसा व्यक्ति खुद की किस्मत के लिए बहुत बुरा प्रभाव उसे मिलेगा, यानी कि जीवन में वो व्यक्ति गरीबी को फेस करेगा ही करेगा और हमेशा धन को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहने वाला है। तो ये बात थी सामान्यतः क्या कहा गया है। अब बात करते हैं बृहस्पति देव कुंडली के 7वें घर में बैठ के किन हालात के अंदर शुभ फल भी दे सकते हैं और किन हालात में अशुभ फल दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुभ फलों के बारे में और उसके बाद करेंगे नेक फलों के बारे में और उसके बाद क्या उपाय हो सकते हैं या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी है जिससे यहाँ बैठे बृहस्पति देव के शुभ फल प्राप्त किए जा सके। अब शुभ हालत में पहला पॉइंट क्या है? जब कुंडली में चंद्रमा अच्छी कंडीशन में हो। चंद्रमा कब अच्छी कंडीशन में होगा? 1st हाउस में, 2nd हाउस जहाँ वो उच्च के होते हैं, 4th हाउस जो उनका अपना घर है, 5th हाउस जो उनके मित्र ग्रह घर है और 9th हाउस। इन घरों में चंद्रमा बहुत अच्छे कहे जाते हैं। इसके अलावा जो और भी ग्रह हैं वहां पे कंडीशन देखनी पड़ती है, पर इन घरों में चंद्रमा अच्छे ही रहते हैं सामान्यतः। जब कुंडली में चंद्रमा अच्छे हों तो क्या कहा गया है कि दुनियावी तरक्की और धन बढ़ता, यानी कि ऐसा आदमी खूब तरक्की करता है और खूब धन कमाता है। इससे ये साफ हो गया कुंडली के अंदर जो घर 6, 7, 10, 11 में बृहस्पति देव को अच्छा नहीं माना गया है वहां पर भी बृहस्पति देव बहुत शुभ फल दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुंडली के 12 ही घरों के अंदर कोई भी ग्रह
किसी भी हालत में अशुभ हो सकता है और किसी भी हालत में शुभ हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। इसीलिए हमें सारे के सारे रूल्स को समझना जरूरी है। जनरली हम लोग कुंडली देखते हैं, ये अच्छा है ये खराब है बता देते हैं, तो ठीक नहीं है। आपको सारे रूल अप्लाई जब करेंगे तभी आपको सही से पता लग पाएगा कि सामने वाला जो अपनी हॉरोस्कोप लाया है उसे बेसिकली कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा अच्छा है। सेकंड कंडीशन क्या है? 34 साल। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि बृहस्पति कुंडली में अच्छा है या खराब है, पर एक कंडीशन देखने को जरूर मिलती है कि ऐसा व्यक्ति 34 साल उम्र तक जो है उसे गृहस्थी और औलाद दोनों का सुख जो है वो कम प्राप्त होता है, यानी कि गृहस्थी के सुख में कमी रहती है और अपने लड़के की पैदाइश को लेके ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है कि बेटा क्यों नहीं हुआ। और ऐसे व्यक्ति को बेटा होता जरूर है, अगर बृहस्पति शुभ है तो बेटा होगा जरूर, पर कब होगा? 34 साल से के बाद, 34 साल के बाद और ज्यादा से ज्यादा 45 साल, यानी कि 34 से 45 के बीच में अवश्य ही बेटा जो है होगा जरूर। नेक्स्ट क्या है? शनि 7 या 9th हाउस में। अगर बृहस्पति देव 7 के समय शनिदेव भी यहाँ पे हो या 9th हाउस में हो तो बहुत अच्छा कंडीशन मानी गई है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा परिवार और दौलत का भंडारी होगा, यानी कि उसके पास परिवार भी बड़ा होगा और दौलत भी भरपूर मात्रा में होगी। फोर्थ कंडीशन, केतु अच्छा। अगर कुंडली में केतु अच्छी कंडीशन में यानी कि 12th हाउस में है या आपका 5th हाउस में हो या 9th हाउस में या 2nd हाउस में, इन घरों के अंदर जब केतु बैठे होंगे और बृहस्पति देव 7 के समय, तो ऐसा व्यक्ति तपस्वी और बड़ी पूजा पाठ करने वाला होगा, जिसका उसे बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। पर यहाँ पे धन होगा इसकी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि धन यहाँ पे नहीं होने वाला, पर ऐसा व्यक्ति बड़ा ज्ञानी होगा, तपस्वी होगा और पूजा पाठी होगा। नेक्स्ट है बुध अच्छा। जब कुंडली के अंदर बुध अच्छा है, अच्छा कौन से घरों में? 6th हाउस में, आपका 1st हाउस, 10th हाउस, 7th हाउस। जब यहाँ पे बुध देव होंगे या और भी किसी घर के अंदर अगर कंडीशन अप्लाई होने के बाद बुध अच्छा फल दे रहे होंगे, तो ऐसी कंडीशन में भी ये बृहस्पति आपको शुभ फल देगा ही देगा। और जब शुभ फल देगा तो जो शुभ फल बताए गए हैं वो प्राप्त होंगे। 6th क्या है? राहु उमदा। राहु कब अच्छा होता है? सामान्यतः 3rd हाउस और 6th हाउस। अगर किसी व्यक्ति के 7th हाउस के अंदर बृहस्पति हैं तो आप देखते ये मत कहिएगा कि बृहस्पति देव खराब है। अगर राहु तीसरे घर में है, छठे घर में है, तो बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बा आराम जिंदगी, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बड़े शान शौकत वाली होगी और सब कुछ उसे अचानक ही प्राप्त होगा, बिना मेहनत करे सब कुछ। क्योंकि जब बृहस्पति देव तीसरे घर में और छठे घर में राहु देव आ जाएंगे तो बृहस्पति देव के फल शुभ प्राप्त होंगे, और जब बृहस्पति देव शुभ प्राप्त होंगे तो आपका किस्मत साथ देगी और हर चीज उसे इजी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति देव किस्मत है, धन है और आपका 11th हाउस से कारक है जो हमारी इच्छा का है, यानी कि जो हम डिजायर, जो हमारे मन में इच्छा रहती है, जो हम सोचते हैं, कई बार वो चीजें हमें जिंदगी में प्राप्त नहीं हो पाती और कई बार जो हम सोचते हैं वो चीजें अचानक ही हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये देखा जाता है 11th हाउस से। तो ये जो कंडीशन है शुभ हालत की। नेक्स्ट कुछ और कंडीशन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है? सूर्य नंबर 1 में। बृहस्पति 7 के समय अगर सूर्य का नंबर 1 में हो तो क्या लिखा है? इल्मे ज्योतिष का वाकिफ व दुनियावी तजुर्बेकार, मगर तबीयत आराम व ऐश पसंद, फिर भी दौलत की शर्त नहीं। यानी कि अगर 7वें घर में बृहस्पति के समय सूर्य का नंबर 1 में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और ज्योतिष का उसे ज्ञान डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि ज्योतिष का बहुत अच्छा जानकार होगा और ऐसा व्यक्ति बड़े ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत करने वाला। पर यहाँ पे दौलत की जो धन की है उसकी शर्त नहीं कही गई है, यानी कि बाकी चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी, दिमागदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होगी, तजुर्बेकार होगा, आराम ऐश पसंद होगा, पर
धन की कमी थोड़ा सा जीवन में उसके रहेगी रहेगी, ये देखने में आया है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? 1, 2, 5, 9, 12, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 12th हाउस। इसमें अगर बृहस्पति के मित्र ग्रह, देखिए जब बृहस्पति किसी भी घर में बैठे हों, उनके जो कारक भाव हैं जहां पे यानी कि वो अच्छा फल देते हैं, कौन से? 2, 5, 9, 12 और पहला घर क्या है? मंगल का है और सूर्य उसका होता है, यानी कि बृहस्पति के मित्र का घर है। तो इन घरों में जब बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठ जाते हैं तो बृहस्पति को वो कमजोर करते हैं, और अगर यहाँ पे इनके मित्र ग्रह बैठे हैं तो बृहस्पति कुंडली के किसी भी घर में हो, खराब घर में है तो उसे अच्छा कर देंगे, और अगर अच्छे घर में है तो उसे बहुत अच्छा कर देंगे, क्योंकि उसके मित्र ग्रहों का जो सपोर्ट है वो उन्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1, 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के मित्र सूर्य, मंगल और चंद्र बैठे हैं तो यहाँ पे बृहस्पति को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और बृहस्पति बड़ा शुभ फल देंगे। किस तरह का शुभ फल देंगे? अपने बुजुर्गों की उम्दा शान शौकत और धन परिवार, यानी कि उसके जो बुजुर्ग हैं वो बहुत ज्यादा पैसे वाले रहे होंगे, और उनकी शान शौकत के जो असर है वो उस व्यक्ति में देखने को मिलेगा। धन परिवार दोनों हालत शाहना, यानी कि बुजुर्गों की धन और परिवार दोनों जो हालत हैं वो बहुत खूबसूरत रही होंगी, और ठाठ अगिराना होंगे, यानी कि बहुत पैसे वाले होंगे। पर अपने लिए धन की शर्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति के बुजुर्ग तो बहुत पैसे वाले होंगे, उसके बाप दादा, पर उस व्यक्ति के पास खुद बहुत सारा धन हो, इसकी कोई शर्त नहीं है। पर वह मशहूर व धर्म दीवाना होगा, यानी कि इस कंडीशन में उसके पास बेशक चाहे धन की कमी हो, पर वो एक ख्याति प्राप्त होगा, और समाज में उसका बहुत मान सम्मान होगा, और धर्म के प्रति वो बहुत ज्यादा उसका जुड़ाव होगा। अपने धर्म को लेके ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अलग अलग संस्थाओं से जुड़ा रहता है और धार्मिक कार्यों में लगा रहता है। तो ये जो 8 कंडीशन थी, ये कंडीशन अप्लाई होने पे बृहस्पति देव 7वें घर में बैठे शुभ फल देंगे। अब चर्चा करेंगे बृहस्पति देव कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें बहुत ज्यादा अशुभ फल देंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अब अशुभ हालत में क्या है? पहली बात तो यहाँ ये समझिए कि बृहस्पति देव केवल लड़के की कुंडली के अंदर 7वें घर में अशुभ फल देते हैं। अगर किसी लड़की की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 7वें घर में है तो किसी भी तरह का अशुभ फल नहीं देते, यानी कि हर तरह से शुभ फल ही देते हैं। सिर्फ लड़की कुंडली में आपने 7वें घर के अशुभ फल के बारे में समझना है। क्या लिखा है कि लड़के के टेवे में औलाद तो दरकिनार, उसका मुत बनना भी दुखिया ही होवे। जैसे कि आपको बताया था कि 7वें घर में बृहस्पति के समय ऐसे व्यक्ति के अगर बृहस्पति देव खराब हैं तो निश्चित तौर पे ये देखने में आया है कि उस व्यक्ति के लड़का पैदा होता ही नहीं है, और अगर हो जाए तो जैसा आपको बताया था कि वो दुखिया ही रहता है लड़के को लेके। और अगर लड़का नहीं होता और ऐसे व्यक्ति किसी औलाद को गोद ले लेता है, बाहर से कोई बच्चा गोद ले लेता है, तो वो बच्चा भी दुखिया ही रहेगा, वो बच्चा भी जिंदगी भर परेशान ही रहेगा। उस बच्चे से कोई सुख प्राप्त उस व्यक्ति को नहीं होने वाला। सेकंड कंडीशन क्या है? मंगल बद, यानी कि मंदे बुध का ताल्लुक। देखिए मंगल बद जो है एक अलग टॉपिक है, मंगल का भी जब आगे टॉपिक आएगा तब हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो मंगल बद का मतलब ये है कि मंगल कुंडली में अगर खराब है, मंगल खराब जब होता है तो ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है, जिद्दी स्वभाव का होता है, किसी की बात सुनता नहीं है और जुबान का कड़वा होता है, यानी कि वो कुछ ही बात ऐसे बोलेगा तो सामने वाले को बुरी लगती ही लगती है। तो जब मंगल बद हो, ये मंगल बद की पहचान बताइए आपको, मंगल बद हो या मंदे बुध का ताल्लुक, तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति खराब की पहचान क्या होगी, निशानी क्या होगी? बेवा, बहन या बुआ, पहली मंदी निशानी, यानी कि ऐसे व्यक्ति की बहन या बुआ कोई भी जो है वो वीडो हो सकती है या वीडो देखने को मिलेगी। तो
इससे आप समझ जाइएगा कि बृहस्पति साथ जो है वो उस व्यक्ति का खराब असर दे रहा है। साथ में निर्धन होगा, यानी कि गरीबी की हालत जो है वो इतनी ज्यादा होगी कि वो पैसे पैसे को मोहताज होगा। आवारा साधु का साथ, अगर ऐसा व्यक्ति किसी चलते फिरते जो साधु होते हैं उनका साथ रहता है या धर्म के लिए, धर्म प्रचार के लिए इधर उधर शहर घूमता है, तो ये चीज उसके बृहस्पति को और ज्यादा खराब कर देगी और ऐसे व्यक्ति की किस्मत जो है वो दिन प्रतिदिन उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देगी। यानी कि वो ऐसा व्यक्ति पैसे पैसे को मोहताज हो जाएगा अगर वो धर्म प्रचार करता है, किसी साधु की संगति में रहता है। 1-2 खाली, अगर बृहस्पति यहाँ पे है फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस अगर खाली है, इसमें कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बेशक चाहे लखपति हो, दानी हो, दूसरों को सोना मुफ्त दे देगा, पर उसे अपनी रोटी के लिए मेहनत ही करनी पड़ेगी। उसे बिना मेहनत करे रोटी नसीब नहीं होने वाली। वो जो पैसा उसके पास है, वो पैसा का सुख जो है उस व्यक्ति को खुद को नहीं मिलेगा। तो दूसरों को चाहे जितना मर्जी बांट दे, विरासत में कितना पैसा उसे मिला हो, पर उस पैसे का सुख उस व्यक्ति को जीवन में नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है शुभ और अशुभ हालत की हमने बात करी। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की यहाँ पे क्या रेमेडी हो सकती है। जब बृहस्पति यहाँ पे खराब हो रहे हो या शुभ भी हो, तो आप अगर ये रेमेडी करते हैं तो यहाँ बैठे बृहस्पति देव, सातवें घर के बृहस्पति देव के बहुत ज्यादा शुभ फल आप प्राप्त कर सकते हैं। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय में क्या कहा गया है? रखा घर में मंदिर न परिवार देगा, बचे लड़का जब तो वह मिट्टी कर देगा। यानी कि सातवें घर में बृहस्पति के लिए सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को घर में मंदिर बिल्कुल नहीं रखना है, मंदिर नहीं रखना है। और क्योंकि अगर वो मंदिर रखता है तो उससे उसका जो पारिवारिक सुख है, यानी कि जो शुक्र है, वो बर्बाद होगा, गृहस्थ जीवन उसका खराब होगा। और लड़का, जिसके लिए कहा गया है कि सातवें घर में बृहस्पति के समय लड़का जो है वो परेशानी का कारण बनता है, या तो होता नहीं है या वो होने के बाद बर्बादी का कारण बनता है। तो क्या कहा गया कि बचे लड़का, अगर लड़का बच जाए, या तो लड़का होगा नहीं या होके मर जाएगा, बचे लड़का जब तो वह मिट्टी करेगा, यानी कि आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। तो इसके लिए करना क्या है? देखिए, लाल रंग की रत्ती होती है, रत्ती वो जो सोना तोलने के काम आती है। तो लाल रंग की रत्ती लेनी है और रत्ती का मुंह जो है वो आगे से काला हो। उस रत्ती को आपने या रत्ती के अलावा या साबुत मूंग, जो हरी साबुत मूंग आती है, इस साबुत मूंग को या रत्ती को, इन दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं आप, उसे पीले कपड़े में बांध के अपने पास रखना है। घर में कहीं भी आप रख सकते हैं, अलमारी में या पूजा स्थान में। ये बृहस्पति की यहाँ पे एक रेमेडी होगी जो बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को बहुत हद तक खत्म कर देगी। इसके अलावा सातवें घर में बृहस्पति की एक बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि जब भी बारिश हो तो ऐसे व्यक्ति को बारिश के अंदर जरूर रहना चाहिए। इससे उस व्यक्ति के अंदर चंद्रमा जो है उसका शुभ होगा, और जब कुंडली में चंद्रमा शुभ होगा तो बृहस्पति को यहाँ पे सपोर्ट करेगा और बृहस्पति यहाँ का शुभ फल प्रदान करेगा। तो ये आपको 2 रेमेडी बताई गई है। इन 2 रेमेडी को सातवें घर के बृहस्पति के समय जरूर करना है। इसी के साथ आज की वीडियो में हमने बात करी बृहस्पति के शुभ और अशुभ फल के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बृहस्पति देव के 8वें घर, 8वां घर, जहाँ पे बृहस्पति देव सामान्यतः बहुत शुभ फल देते हैं, अचानक धन की प्राप्ति कराते हैं, आदमी को इंटेलिजेंट बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। 8वां घर के अंदर जो मौत का घर है, जिसे शमशान भूमि कहा गया है, उसमें कहा है कि शमशान भूमि में बैठा साधु, शमशान में बैठा साधु किस तरह का फल देगा, कब वो शुभ फल देगा और कौन सी ऐसी कंडीशन है जब वो अशुभ फल देगा और उसकी क्या रेमेडी हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।